खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां डबरा के सिटी थाना क्षेत्र के पिछोर तिराहा अयोध्या कॉलोनी में गौवंश को लेकर गौ सेवक विद्याराम कुशवाहा के साथ परिवार के ही लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी। गौ सेवा करना विद्याराम कुशवाहा को उस समय भारी पड़ गया जब वो अपने घर के बाहर खड़ी गौवंश को अपने परिवार के ही लोगों से बचा रहा था। परिवार के छोटे भाई और भतीजे ने एक रहा होकर विद्याराम कुशवाहा और उनकी पत्नी गंगा देवी सहित पुत्र के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिसमें गौ सेवक विद्याराम कुशवाहा के सिर में गंभीर चोट आई है और खून निकलने लगा, तो वहीं विकलांग पत्नी के पांव में चोट लगी है। पीड़ित गौसेवक परिवार सहित सिटी थाना पहुंचे और अपनी आपबीती पुलिस को बताई, जिस पर से सिटी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित की पत्नी ने बताया, मैं विकलांग हूं, मेरे देवर और जेठ के लड़के ने मारपीट की है और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं, लेकिन पुलिस ने मारपीट का मामला ही दर्ज किया है। जबकि मैंने पुलिस को बताया मेरे पास उन लोगों ने छेड़छाड़ की, लेकिन पुलिस ने मेरी ओर से छेड़छाड़ का मामला दर्ज नहीं किया। घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में सेवक एकत्र होकर पीड़ित परिवार गौसेवक विद्याराम कुशवाहा के घर मिलने पहुंचे। सिटी थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अगर विकलांग महिला के साथ छीना झपटी का वीडियो है तो उसकी जांच कर उक्त आरोपियों के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। संवाददाता मनीष बड़ौदिया की रिपोर्ट। लोग थे, गाय के ऊपर डंडे मारे उनने, हमने मना किया तो गाली गलौज करने लगे। उसके बाद फिर डंडे लेके आ गए तो पातीराम कुशवाहा, राम अवतार कुशवाहा, पातीराम का लड़का राजू, इन तीनों ने हमारे ऊपर हमला किया है लाठियों से। पत्नी को मारा राम अवतार ने, उसके पत्नी का पहले से पैर विकलांग है, उसी पैर में मारा। बच्चे को भी घायल किया है, हमारे सर में 5 टाँके आए हैं। ये पसलियों में डंडे मारे हैं। बेरहमी से जान से मारने की भी कोशिश की गई है। गौ माता के ऊपर डंडा मारा उनने, हमने मना किया तो गाली गलौज करने लगे, उसके ऊपर हमारे ऊपर हमला कर दिया उनने। पुलिस ने FIR तो दर्ज कर लिया, लेकिन जो धारा लगाना चाहिए था गंभीरता से, वो धारा नहीं लगाई गई, नॉर्मल धारा लगाई गई है। जबकि हमारे ऊपर प्रहार किया गया डंडे से, जो RC वाला पट्टा था उसमें कील थी, कील से हमारे चोट लगी, उसमें टाँके आए हुए हैं। तो हमारा ही निवेदन शासन प्रशासन से उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। मोहल्ले पड़ोस वालों ने, घर परिवार के ही थे वो, उन्होंने ना गौ माता के पीछे उनको गौ माता को डंडा मारा। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों मार रहे हो उसे, तो गाली गलौज करने लगे और फिर रोका तो उन्हें पहले गौ माता में ही डंडा दिया पहले, सबसे पहले, और फिर मुझ में, मेरे पैर में, जो मैं विकलांग हूँ उसी पैर में उसने 3-4 मुझे डंडे मारे, कमर में मारे, और तो मेरे घायल हुए उस तरीके से। और मेरे पति के साथ और मेरे बच्चे के साथ भी बहुत मारपीट की। मेरे पति का तो सर फोड़ दिया, उनके सर में 5 टाँके आए हैं और उसमें तख्ता था, उसमें कीलें लगी थी, वो सिर में लग गई हैं। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस के पास FIR तो करवा दी, लेकिन आगे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, उनको कुछ कार्रवाई नहीं करी उन्होंने आगे चल के। आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए उनके ऊपर। और उनकी पत्नी के साथ उनके परिजनों ने ही मारपीट की है। आवेदक के इस कथन पर से शीघ्रता संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना चल रही है। शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और नॉर्मल धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जैसा पुलिस को बताया गया था वैसा ही, और उन्हीं संबंधित धाराएं जो बनती थी उनमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। ऐसी है कि जो FIR में छूट गई है तो विवेचना के कथनों में उसको समाहित कर लिया जाएगा।